अभी अगर आपने ये चार्ट बना लिया हो तो अब आप धीरे धीरे करके सबकी डेफिनेशंस लिखिए। क्लियर? ठीक है। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच organism make their own food। ठीक है, own food। उसके बाद हमारे पास आता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये भी द प्रोसेस बाय विच organism take the food या take their food from other organisms, or we can also say that if, they are dependent on other organisms for their food। मतलब वो दूसरों के ऊपर डिपेंड है अपने फूड के लिए। ठीक है। नाउ कम टू द ऑटोट्रॉफिक में। अब हमने टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस पढ़े थे। तो सबसे पहला क्या था हमारे पास? फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? द प्रोसेस बाय विच organisms make their food with the help of sunlight। ओके। वो प्रोसेस जो कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाते हैं किसकी मदद से? सनलाइट की मदद से। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे? द प्रोसेस बाय विच organism make their food with the help of chemicals। और वैसे हम ये भी कह सकते हैं दे मेक देयर फूड द हेल्प ऑफ केमिकल्स, और मेक देयर फूड फ्रॉम द एनर्जी दे आर गेटिंग फ्रॉम केमिकल्स। ठीक है। कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उन केमिकल्स से वो एनर्जी लेते हैं और उस एनर्जी से वो फूड बनाते हैं। और यहाँ पे भी अगर हम सनलाइट की बात करें तो सनलाइट से भी क्या मिल रहा है? एनर्जी तो मिल रही है। एनर्जी से ही हम अपना खाना बना रहे हैं। हम अपना नहीं, मतलब बेसिकली प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं। ठीक है। सो बेसिकली इन दोनों सोर्सेज से, ये दोनों सोर्सेज किसके सोर्सेज हैं? एनर्जी के सोर्सेज हैं बेसिकली। ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर अपना खाना बनाना है, अपना खाना डाइजेस्ट करना है, कोई भी एक्टिविटी करनी है, वो सब किससे करेगा? एनर्जी से करेगा। तो हमें बस सोर्सेज देखना होता है कि कहाँ से हम एनर्जी ले सकते हैं और कहाँ से हम अपना खाना बना सकते हैं या डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो हम ऑटोट्रॉफिक हमारे पास दोनों हो गए। उसके बाद हम आते हैं हेटरोट्रॉफिक पे। तो हेटरोट्रॉफिक जो था हमारा पहला वाला, या मैं 30 डाल देती हूँ, आप 3rd लिख लीजिएगा, बट इट विल बी कन्फ्यूजिंग, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ए। ठीक है। तो यहाँ पे ये तो इसका हो गया। ठीक है। और ये वाला जो हो जाएगा ये बाकी हेटरोट्रॉफिक, एक्सक्यूज मी, सॉरी।
ओके, सो नाउ कम टू दिस हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक में सबसे पहला क्या था? पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या लिखेंगे? द प्रोसेस by which an organism derive their food from the host organism and even harm them। ओके, तो मतलब वो प्रोसेस जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड ले रहा है, किससे? होस्ट से, ठीक है, होस्ट ऑर्गेनिज्म से, और उसको हार्म भी कर रहा है, उसको नुकसान भी पहुंचा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सेकंड हमारे पास बी आया, दैट इज द सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हम क्या लिखेंगे इसमें? द प्रोसेस by which organisms derive their food from dead and decaying matter। ओके, मतलब जो भी चीज़ सड़ गल रही होती है, ख़राब हो रही होती है, उससे ये अपना खाना लेते हैं। अच्छा, लेने का तरीका क्या है? देखिए, पैरासिटिक तो देखिए ज़िंदा है, पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये होस्ट भी जिससे वो खाना ले रहे हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो वो क्या करते हैं? वो या तो ब्लड से खाना ले लेते हैं, है ना। तो बेसिकली जो मेन वो होता है वो यही होता है कि वो जो है वो ब्लड जो सक करेंगे उसमें ही वो फूड उनका न्यूट्रिशन आ जाएगा और उसी को वो ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेप्रोफाइट की बात करें तो सेप्रोफाइट में क्या होता है ना, ये जो है डेड और डिकेइंग मैटर से खाना लेते तो है, बट कैसे लेते हैं? ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि डेड और डिकेइंग मैटर को खा रहे हों और फिर उसके बाद उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, नहीं। ये क्या करते हैं? ये बेसिकली अपने बॉडी से ये एंजाइम रिलीज़ कर देते हैं बाहर, अपनी बॉडी से एंजाइम रिलीज़ कर देते हैं बाहर। वो एंजाइम्स क्या करते हैं? वो उस डेड और डिकेइंग मैटर को डाइजेस्ट करते हैं, तोड़ते हैं उसको, और फिर उसके बाद जो है जब वो टूट जाता है वो सिंपल मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद देन दे विल टेक इनसाइड इट। समझ गए? तो बेसिकली क्या करते हैं? ये बेसिकली खाना लेंगे कहाँ से? डेड और डिकेइंग मैटर से। बट कैसे लेंगे? ये बेसिकली क्या करेंगे? अपने बॉडी से एंजाइम रिलीज़ करेंगे, उसके बाद उसको सिंपल मैटर में कन्वर्ट करेंगे जो भी डेड और डिकेइंग मैटर है, और फिर उसके बाद जो है वो उसको लेंगे अपनी बॉडी में। तो डेड और डिके वो जो हो रहा है, जो बेसिकली डेड जो था वो ऑर्गेनिज्म, अब वो डिके हो रहा है। डिके मतलब वो अब गल रहा है, सड़ रहा है। किसकी मदद से? इन एंजाइम की मदद से, जो कि कौन रिलीज़ करता है? सेप्रोफाइट्स, ठीक है। समझ गए? क्लियर? अगर सेप्रोफाइट अपना एंजाइम रिलीज़ ना करे तो पहली बात तो वो बॉडी सड़ेगी गलेगी नहीं, ठीक है, सीधी बात है, ठीक है। सड़ी गलेगी नहीं तो वो एनवायरनमेंट में वैसी की वैसी ही रहेगी। और अगर आप सोच सकते हैं कि अगर वो एनवायरनमेंट में वैसी की वैसी ही रहती है तो इवन पर डे कितने ऑर्गेनिज्म डेड होते हैं, ठीक है। तो उनकी बॉडीज़ कहाँ जाएंगी? दे विल एक्यूमुलेट, समझ गए, इकट्ठा हो जाएंगी। सो दे आर ऑल्सो प्लेइंग अ रोल इन क्लीनिंग आर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। मतलब बेसिकली ये एक हॉट स्किल क्वेश्चन में आ जाता है, बेसिकली थिंकिंग स्किल्स में, कि बच्चा अगर ये सोच पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट लगा के, स्टार लगा के लिख लीजिएगा, दे आर decomposers and playing an important role in
cleaning the environment. ओके डन। तो अब आप ये सारी डेफिनेशंस लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में उतार सकते हैं, या आप सीधा सीधा ऐसा करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लिख लीजिएगा। ओके तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके सो हमारा सेप्रोफिटिक तक हो गया हमारा डेफिनेशन। अब हम आते हैं होलोजोइक पे, ठीक है। ओके सी, होलोजोइक, होलो का मतलब होता है बेटा होल। ओके होल, तो बेसिकली मतलब पूरा का पूरा होल फूड। होल का मतलब जैसे कि आप अगर कोई भी लाइक एक क्वांटिटी में लेते हो ना, अपना एक खाना अगर खाते हो तो एक क्वांटिटी में आप उसे swallow करते हो, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा होल कंपोनेंट आपने ले लिया, उसके बाद वो डाइजेस्ट होगा एंड देन इट विल ड्राइव द एनर्जी। क्लियर? ओके तो इसमें लिखिए, लिख लीजिए ऐसे, they take the whole food inside, yeah, whole food through mouth, then digest inside the body and utilize the energy for different activities. ओके समझ गए आप लोग? ओके so they take the whole food through mouth, then digest it inside the body and utilize the energy for different activities. so this is the holozoic. अब holozoic में हमने बात करी थी कि हमारा ये जो न्यूट्रिशन है ये 3 उसमें डिवाइड हो जाता है कैटेगरीज में। नंबर 1 इज द herbivore, number 2 is the carnivore and number 3 is the omnivore. ओके तो ये तो आप हार्बिवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, आई थिंक तो ये तो फर्स्ट सेकंड का पता नहीं कहाँ से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे होंगे, तो ये तो मैं नहीं लिखवा रही हूँ, आई एम जस्ट ड्राइविंग इट कि ये होलोजोइक में ही आता है, ठीक है। हार्बिवोर वैसे ये है कि वो ऑर्गेनिज्म जो बेसिकली कहाँ से खाना लेते हैं, अपना सिर्फ प्लांट से खाना लेते हैं, ठीक है। कार्निवोर वो ऑर्गेनिज्म जो कि बेसिकली कहाँ से लेते हैं, एनिमल से, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या करते हैं, ये प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ये होते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, और ओमनिवोर होते हैं जो कि दोनों ही लेते हैं, लाइक वी आर लाइक ह्यूमंस, ठीक है। तो ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस प्लांट्स भी लेते हैं, एनिमल्स भी लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ग्रीन प्लांट्स भी खाते हैं और इवन फ्लैश भी खाते हैं। सो दिस इज ओमनिवोर। क्लियर? ओके तो अब हम जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अब बेसिकली अगर हम बात करें प्लांट के न्यूट्रिशन की, तो प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है? प्लांट अपना खाना एक बहुत ही फेमस प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, जो कि आप जानते हैं, उससे बनाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, ठीक है, ओके तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो मेरे साथ आप बोलते जाइएगा, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड and water in the presence of sunlight and chlorophyll.
ओके, समझ गए ना आप? मतलब वो प्रोसेस जिससे प्लांट अपना खाना बनाते हैं, किससे? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से। और किसकी मदद से बनाते हैं, मतलब किसकी प्रेजेंस से बनाते हैं? सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, अब फूड उनका क्या है? फूड उनका क्या है? यहाँ पे ये जो फूड है ये क्या है? ये है ग्लूकोज। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम जो जनरल हमारी इक्वेशन है हम वो लिखते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो हम क्या लिखेंगे? वो 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight with the help of chlorophyll. They make the food, that is C6H12O6 plus 6O2. ठीक है, यही है हमारी जनरल इक्वेशन, जनरल फोटोसिंथेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसके साथ साथ अब यहाँ पे हम बैलेंस करते हैं, तो हम बैलेंस करने के बाद यहाँ पे हम लगाते हैं 6H2O, और आपको एनसीईआरटी में जो इक्वेशन मिलेगी वो आपको ऐसी ही मिलेगी। ठीक है, आपने वैसे जो जनरल इक्वेशन देखी होगी, आपने देखी होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करते हैं किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और बना लेते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो आपका मेन प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन जो है वो आपका बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, मतलब बेसिकली ग्लूकोज के बनने में ऑक्सीजन साथ साथ निकलता है। ठीक है, दैट्स अ बाय प्रोडक्ट। उसके साथ साथ हमें निकलता है वाटर। ठीक है, वाटर भी मिलता है हमें, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग से ही यहाँ पे ऑक्सीजन निकलती है, और उसके साथ आपको वाटर रिलीज भी होता है। क्लियर? अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास? अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो आपको ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस याद रखनी है, क्योंकि हमेशा अगर ऐसा होता है, अगर लाइफ प्रोसेस का कोई आपका टेस्ट हुआ है या एग्ज़ाम हुआ है और ना आपके पास एक फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डेफिनेशन नहीं, इक्वेशन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसका। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो है प्रोसेस, इसमें क्या हो रहा है? इसमें मैंने आपको मेटाबॉलिज्म पढ़ाया था। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको दो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस पढ़ाए थे। फर्स्ट इज़ द एनाबॉलिक, सेकंड इज़ द कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और कैटाबॉलिक बड़े मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं छोटे मॉलिक्यूल में। तो एनाबॉलिक प्रोसेस है ये, क्योंकि यहाँ पे दो छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मतलब सिंपल मॉलिक्यूल्स आर कंबाइनिंग टू मेक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लियर? सो दिस प्रोसेस, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस इज अ एनाबॉलिक प्रोसेस। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि बेसिकली यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रहा है फोटोसिंथेसिस, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस यही है कि हमें बेसिकली फूड बनाना है। अब जब ये ग्लूकोज बन जाएगा, उसके बाद हमें इससे क्या मिलेगा? हमें इससे मिलेगा एनर्जी। एनर्जी, क्लियर? और ये एनर्जी आई कहाँ से? ये एनर्जी आई सन से। कहाँ से आई ये? सन से, सनलाइट की मदद से। ठीक है, क्योंकि सनलाइट अगर नहीं होगी तो बेसिकली ग्लूकोज नहीं बनेगा। तो सनलाइट क्या बताया था आपसे? न्यूट्रिशन में आपको मिल रहा है एनर्जी। वो एनर्जी आपको कहाँ से मिल रहा है? वो एनर्जी आपको फूड से मिल रहा है। अब वो डिपेंड करता है कि फूड कहाँ से आया है। तो यहाँ पे अगर जब फूड बन रहा है ग्लूकोज, तो ये इसको एनर्जी कहाँ से मिला? इसको एनर्जी मिला सनलाइट की मदद से। इसीलिए बोलते हैं कि सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस कभी भी नहीं होता। क्लियर? ओके, उसके बाद हम बात करते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब लोकेशन, मतलब प्लेस जहाँ पे वो फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो देखिए बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड आपको एयर से मिल जाती है, वाटर आपको प्लांट के अंदर होता है, लीव्स में या रूट्स में, स्टेम्स में, जहाँ पे भी, मतलब बेसिकली रूट की मदद से आपको वाटर मिल जाता है ऊपर की तरफ। सनलाइट आपको सन से मिल जा रही है, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल ये कहाँ होता है? ये है क्या? पहली बात तो ये है ग्रीन पिगमेंट। क्या है ये? ग्रीन पिगमेंट। क्लियर? क्लोरोफिल है ग्रीन पिगमेंट। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये बेसिकली सनलाइट की एनर्जी को ये कन्वर्ट करेगा किसमें? एटीपी में। किसमें?
ATP में। ATP इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, आपको बताया था मैंने पहले, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में भी होती है, प्लांट्स में भी होती है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे ये जो क्या काम कि ग्रीन पिगमेंट है, इसका काम क्या है, ये बेसिकली सनलाइट की एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा इसको ATP में। सन एनर्जी टू ATP, क्लियर। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस वहीं होगा जहाँ पे आपको क्लोरोफिल मिल जाए, ठीक है, जहाँ पे आपको ग्रीन पिगमेंट मिल जाए। अब ग्रीन पिगमेंट बेसिकली जब ग्रीन पिगमेंट है तो दैट मीन्स वो पार्ट जहाँ पे ये पिगमेंट प्रेजेंट होगा वो ग्रीन होगा, और ग्रीन पिगमेंट होता क्या है, लीव्स में, ठीक है। तो लीव्स जो होते हैं हायर प्लांट्स के तो सिर्फ लीव्स में ही होता है ये, लेकिन जो यंग प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम भी ग्रीन होता है उसमें भी आपको क्लोरोफिल मिलता है, ठीक है। अब ये क्लोरोफिल मिलता है वहीं जहाँ पे ग्रीन पार्ट्स हैं। अब ग्रीन पार्ट्स क्या मतलब, ऐसा नहीं है कि हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, देयर इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनल, देयर इज अ ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनल, ठीक है। ऑर्गेनल क्या होता है, मतलब सेल के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं ना, ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो आपने 9th क्लास में आपने सेल ऑर्गेनल्स पढ़े होंगे। तो सेल ऑर्गेनल्स में जो एक ऑर्गेनल होता है दैट इज द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है क्या, क्लोरोफिल, ओके। तो क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में ही बेसिकली सनलाइट की एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, ATP में, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा, फोटोसिंथेसिस होगा क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट का हम बेसिकली हम पूरा इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरीके से यहाँ पे लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। तो सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का। तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ, लाइक आई एम मेकिंग अ वेल लेबल्ड डायग्राम फॉर यू, ओके, जस्ट अ मोमेंट। सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की देखिए डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, एंड दैट इज द इनर मेम्ब्रेन, ओके, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। देन अब ये दोनों मेम्ब्रेन है, इनके बीच में स्पेस है, सो दैट इज द इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ओके। उसके बाद हम आते हैं अंदर। अंदर ये आपको जैसे ब्लू कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, दैट इज द फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, एक्वस फ्लूइड, दैट इज द स्ट्रोमा, दैट इज द स्ट्रोमा, ठीक है, फ्लूइड मीडियम है ये, दैट इज द स्ट्रोमा। व्हाट इज दिस, दिस इज द सर्कुलर DNA, सर्कुलर DNA, this is the disc like structure, this is the thylakoid, ओके, थाइलोकॉइड। उसके बाद ये जो थाइलोकॉइड हैं, थाइलोकॉइड अब आप देख रहे हैं एक दूसरे के साथ अरेंज है, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं कंसिस्टेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, ये होल जो मतलब बहुत सारे थाइलोकॉइड अरेंज है एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रेना, GRANA, ठीक है, ग्रेना। अब ये आपको काफ़ी सारे ग्रेना दिख रहे होंगे, थाइलोकॉइड मतलब जो एक साथ इकट्ठे थाइलोकॉइड है वो है ग्रेना। अब ये काफ़ी सारे ग्रेना है, और ये ग्रेना जो है एक दूसरे से अटैच है, ये आप देख रहे हैं, ये जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट जो है इनका, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है लैमेला। क्या कहलाता है ये, लैमेला, ओके, लैमेला। डन। नाउ कम टू दिस आर द ब्लैक डॉट्स, दिस इज द राइबोसोम, ओके। तो अब देखिए, अब हमने क्या बोला था आपको, ये पूरा स्ट्रक्चर तो आप समझ गए ना। हमने बोला क्या था, हमने बोला था कि जो क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है ना,
कहाँ पे पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। और करता क्या है ये सन एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट करता है। ये अब होता कहाँ है प्रेजेंट? ये प्रेजेंट होता है थाइलोकॉइड में। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? थाइलोकॉइड में, ठीक है, क्लोरोफिल, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? थाइलोकॉइड में। अब थाइलोकॉइड में ये प्रेजेंट होता है और थाइलोकॉइड पे ही जैसे ही, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे ये क्लोरोप्लास्ट है, मैं अभी इसको पूरा का पूरा वैसे डिटेल बताऊंगी, अभी मैं छोटा सा एक ब्रीफ और दे रही हूँ आपको। तो थाइलोकॉइड है, थाइलोकॉइड के अंदर है आपके पास ये क्लोरोफिल, ठीक है। मैं इसको मार्क कर देती हूँ एक दूसरे मार्कर से। ये जो रेड कलर का मैं बना रही हूँ, ये जो है ये है क्लोरोफिल, ठीक है। मेरे पास ग्रीन पेन तो नहीं है, बट आई एम जस्ट यूजिंग अ रेड पेन, ठीक है। तो यहाँ पे ये है क्लोरोफिल। अब क्या होगा, यहाँ पे पड़ेगी सनलाइट, ठीक है, इस पे पड़ेगी सनलाइट। तो सनलाइट जैसे इस पे पड़ेगी तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्साइटेड, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे क्लास में अभी आप शांत बैठे हो, जैसे ही अब रेसेस हुआ, ये छुट्टी हुई, फ़ौरन के फ़ौरन आप एकदम से नाचते हुए खड़े हो गए कि हाँ अब फाइनली अब हम छूट गए, आज़ाद हो गए, अब हम घर जा रहे हैं, ठीक है, ओके। सो लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट की मदद से यहाँ पे क्या होगा, ये फ़ौरन एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे कह सकती हूँ, अब सनलाइट की मदद से जो है ये एटीपी तो एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन ये क्या है, सनलाइट की जो एनर्जी आती है ये किस में आती है, ये आती है फोटॉन्स में, ठीक है, फोटॉन्स में आती है। अब ये फोटॉन्स क्या करते हैं, फोटॉन्स क्या है, फोटॉन्स पहले बात तो है पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये फोटॉन्स क्या करते हैं, ये बेसिकली जो है एमिट करेंगे इलेक्ट्रॉन, एक्साइट करेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे कि बेसिकली आप बोला ना मैंने, सनलाइट, यहाँ से ये सनलाइट है, ठीक है, और ये किस फॉर्म में आई है यार, ये फोटोन की फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे पैकेट्स हैं। अब ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं, जब लगातार ये क्लोरोफिल पे गिरते रहते हैं तो क्लोरोफिल एक्साइट हो रहा है। अब क्लोरोफिल एक्साइट कैसे होगा, क्लोरोफिल एक्साइट ऐसे होगा कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन के पास है एनर्जी, ये क्या करेगा, ये एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ देगा और बना देगा एटीपी, ठीक है। क्या करेगा ये फोटोन है, सनलाइट की एनर्जी आई, किस फॉर्म में आई, फोटोन में। फोटोन क्या करेंगे, एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को एमिट करेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके बाहर निकलेगा तो ये क्या कर देगा, एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ देगा और बना देगा एटीपी। बस हमारा मोटिव ये है कि क्लोरोफिल में सनलाइट पड़ी, सनलाइट की मदद से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकल के एटीपी बन गया, ठीक है। तो ये हमारा कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलने को हम बोलेंगे एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड देन द इलेक्ट्रॉन इसके पास एनर्जी है, ये वो यूटिलाइज कर देगा एटीपी बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास एटीपी बन गया। अब ये जब हमारे पास एटीपी बन गया, एनर्जी आ गया, तो अब ये एनर्जी कहाँ जाएगा, ये एनर्जी जाएगा CO2 को कन्वर्ट करने में ग्लूकोज में, C6H12O6, ठीक है। तो ये एटीपी यूटिलाइज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाएगा, CO2 कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट में, ग्लूकोज में, एंड देन फाइनली हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमारे पास हमने क्या पढ़ा, हमने पहले पूरा फोटोसिंथेसिस, हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस है क्या, फोटोसिंथेसिस है क्या, प्रोसेस जिससे प्लांट अपना खाना खुद बना रहे हैं। अब प्लांट खाना अपना खुद बनाते हैं तो वो किसकी मदद से बनाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की मदद से बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट उन्हें मिल रही है सन से, है ना। अब क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, थाइलोकॉइड में। थाइलोकॉइड में जैसे ही ये सनलाइट पड़ती है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो एनर्जी कन्वर्ट किस में कर देता है, वो एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में जोड़ता है और एटीपी बना देता है। अब ये जो हमें एनर्जी मिल गई, ये एनर्जी चाहती है CO2 को किस में कन्वर्ट करने में,
ग्लूकोज को कन्वर्ट करने में। अब ये बेसिकली मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है, अभी इसको पूरा का पूरा मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी, है ना। पूरा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के साथ इक्वेशंस बनवाएंगे, उसके बाद डेफिनेशंस लिखवाएंगे, एंड देन आफ्टर हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कंप्लीट हो जाएगा, देन वी विल कंटिन्यू विद द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो अभी इसको 2 लेक्चर और लगेंगे कंप्लीट होने में, ठीक है, पूरे न्यूट्रिशन को। तो बट यहाँ पे ये है कि जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है इसको रिवाइज करिए एनसीईआरटी से, अपना जो भी डाउट हो क्लियर करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दैट। एंड ऑल्सो आप इसके नोट्स खुद बनाइए, ठीक है। एनसीईआरटी से जब आप पढ़ेंगे तो इसके नोट्स आप खुद भी बनाने की कोशिश करिए, ठीक है, क्योंकि अब बच्चा जब खुद अपने नोट्स बनाता है तो उसको ज़्यादा अच्छा याद रहता है। क्लियर? ओके, so we are ending this lecture here and we will continue with the next topic. Okay, bye.